जो इस मिलाद मनाने को सुन्नत मुस्तफा साबित हो जाने के बाद इनकार करे। हदीस है बैहकी शरीफ, उनकी अस्सुनन अल कुबरा, हवाले सुनते आइए। इमाम अस्कलानी फतहुल बारी में, इमाम अस्कलानी तहजीब उल तहजीब में, इमाम अस्कलानी तलखीस उल हबीर में, इमाम मिज़्ज़ी तहजीब उल कमाल में, तहजीब उल अस्मा में, इन तमाम कुतुब में, इमाम सियूती अल हादी अल फतावा में, इमाम ज़हबी मीज़ान उल एतदाल में, तबरानी अल मुअज्जम अल औसत में, मक़दसी अल हदीस अल मुख्तारा में, कुल कुतुब में हदीस है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत के बाद बकरे ज़िबा किए अपनी विलादत की खुशी में, और सहाबा को इकट्ठा करके लंगर अपने मिलाद का खिलाया। हदीस के लफ्ज़ हैं अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्का अन नफ्सिही बअदन नबुव्वा, बैहकी सुनन कुबरा ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की एक वीडियो आप मुलाहिजा कर चुके, जिसके अंदर उन्होंने ये साबित किया कि नबी सल्लल्लाहु ने अपना मिलाद खुद से मनाया, और कैसे मनाया कि उन्होंने अपना अकीका किया, और रवायत इन्होंने मुकम्मल इस हवाले से बयान नहीं की, या मुहद्दिसीन का इसके ऊपर फहम बयान नहीं किया। रवायत क्या थी वो हम आपके सामने भी पेश कर देते हैं। इन्होंने रवायत पेश की कि नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अक्का नफ्सिही बअदन नबुव्वा, यानी नबी सल्लल्लाहु ने अपना नबूवत के बाद अकीका परफॉर्म किया या उसको अदा किया, और इसके ऊपर हवाला उन्होंने मुकम्मल नहीं दिया। बहरहाल बैहक़ी के अंदर सुनन कुबरा और दीगर किताबों के अंदर यह रवायत मिल जाती है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जमहूर मुहद्दिसीन ने इस रवायत को कबूल नहीं किया, और क्यों कबूल नहीं किया वो भी आपको भी बता देते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर अगर हम इस रवायत को सही भी मान लें तो वो फहम भी आज आपके सामने पेश करेंगे कि इससे क्या फहम निकल सकता है। अगर इस रवायत को भी सही मान लें तो मिलाद का मामला किस लेवल पे जाएगा। तो आइए इसके हवाले से पहले मुहद्दिसीन की राय को देख लेते हैं कि वो इस रवायत के बारे में क्या कहते हैं। इन्होंने, इनकी ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की पुरानी आदत है कि मुहद्दिसीन की अपनी राय जो है, या फिर उन्होंने इसके रावियों को क्या लिखा है ऐसी रवायतों के ऊपर जो इस तरह के मामलात के ऊपर आती हैं, यानी मिलाद को साबित करने के हवाले से। तो ये रवायत है, अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर जो रावी आते हैं ना, इसमें जो पहला रावी आता है वो अब्दुल्लाह इब्न मुहर्रर आता है। जो अब्दुल्लाह बिन मुहर्रर रावी है ना, इसकी मुहद्दिसीन के हाथ तौसीक नहीं मिलती, बल्कि इसको मुहद्दिसीन ने क्या कहा है उसको समझ लीजिए, जमहूर मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर ज़ौफ का हुक्म लगाया है, ठीक है, और कुछ मुहद्दिसीन ने इसको मतरूकुल हदीस का भी हुक्म इसके ऊपर लगाया है, और इसके ऊपर समझ लीजिए इमाम बुखारी और दीगर मुहद्दिसीन भी मौजूद हैं इस हवाले से, ठीक है। इवन बैहक़ी जिन्होंने इसकी रवायत पेश की है, यानी इस रवायत को पेश किया है, उनके अपने नजदीक ये जो रावी है अब्दुल्लाह इब्न मुहर्रर, इसको उन्होंने समझ लीजिए मुनकरुल हदीस लिखा है, या फिर उसको उसी बुनियाद के ऊपर ज़ईफ के लेवल पर भी उन्होंने गर्दाना है। तो इसके हम हवाला जात भी इंशाल्लाह आपको लगा भी देंगे, या फिर कोशिश करेंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेश कर दे, ठीक है। तो आप ये इसको जरूर पढ़ें इस रवायत को मुकम्मल, और आपको पता चलेगा, खुलासा कलाम उसका यही होगा कि जनाब ये रावी, इस रावी अब्दुल्लाह बिन मुहर्रर की रवायत इस काबिल नहीं है, कबूल नहीं हम उसको इस हवाले से कर सकते कि वो कोई सही लेवल की रवायत हो। ये तो हो गया सही और ज़ईफ का मामला। ये इसको कुछ मुहद्दिसीन ने ज़ईफ और कुछ ने मौजू का इसके ऊपर हुक्म लगाया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत के लिए ये बताते चले कि हमारे जो कुतुब सित्ता है उसमें से किसी एक मुहद्दिस ने भी इस रावी की ना तो तौसीक की है, ना ही इस हवाले से इसकी रवायत को, इस अक्का नफ्सी बअदन नबुव्वा को रवायत को कबूल किया है। तो आप खुद सोच लें कि इतना बड़ा मामला हो मशरिक मगरिब के अंदर मिलाद मनाने का, और लोग उसको कबूल ना करें। तो लेकिन अगर हम इस रवायत को थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कबूल कर लेते हैं, बरेलवी बन के थोड़ी देर सोचते हैं, तो आइए जरा उस तरह भी सोच लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु ने नबूवत के ऐलान के बाद अपना अकीका किया डॉक्टर ताहिरुल कादरी के हिसाब से। तो ठीक है, तो आइए फिर इस हवाले से हम आपके सामने दावत इस्लाह पेश करते हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब कि नबी सल्लल्लाहु ने अपना अकीका, या जिसको आप मिलाद का नाम दे रहे हैं, हालांकि रवायत के अंदर कोई मिलाद के अल्फाज नहीं है, ठीक है, सिर्फ अक्का के अल्फाज है, अकीका के अल्फाज है। एक मर्तबा अपने लिए जानवर कुर्बान की, जैसे आपका बच्चा घर पे पैदा होता है
तो आप अकीके का तरीका या उसकी रस्म बजा लाते हैं, एक मरतबा लाते हैं ना, या हर साल करना शुरू कर देते हैं उसको, या एक तारीख मुकर्रर करके हर साल क्रिश्चियनों की तरह करना शुरू कर देते हैं, जैसे उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ किया कि वो उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू कर दी। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत के ऐलान के बाद हर साल ना तो अपना अकीका किया, न हर साल अपना मिलाद मनाया, न हर साल केक कटवाए, न हर साल बकरे छतरे ऊंट कटवाए, तो आप इस रवायत से कैसे ये बात साबित कर सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपना मिलाद मनाया? फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के दौर आए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये चारों खुलफा राशिदीन का दौर आया। आपने किसी एक के दौर के अंदर भी देखा कि उन्होंने मिलाद के नाम पे जानवर कटवाए हो और इस रवायत को पेश कर दिया हो? अक्कल नबी, ठीक है, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने अपना अकीका किया, तो भाई हम भी हर साल करते हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया, उनके सहाबा ने नहीं किया, उनके अहले बैत ने नहीं किया, तो हु आर यू डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब? आप कौन हैं इससे 12 रबीउल अव्वल को निकालने वाले, इससे मिलाद साबित करने वाले? इससे ना तो 12 रबीउल अव्वल साबित होगी, ना मिलाद को हर साल मनाना साबित होगा। हाँ, जिन काफिरों के मुल्कों के अंदर आप एंजॉय कर रहे हैं रेजिडेंस या फिर वहां की नेशनैलिटीज, वहां के कानून या वहां के क्रिश्चियनों के मुताबिक ये चीज साबित बिल्कुल हो सकती है कि जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो मिलाद मनाते हैं, 25 दिसंबर को मनाते हैं, और डेट उनको भी नहीं पता, दुनिया में कुछ मकामात पे 25 दिसंबर और कहीं पे कुछ और डेट, वो भी नहीं जानते, ना मुसलमान जानते हैं, लेकिन आज के डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जानते हैं इस हवाले से कि उनको याद आ गया है कि मिलाद मनाना साबित हो जाता है अकीके वाली रवायत से। तो एक काम करें कि आप भी अपना भी अकीका हर साल किया करें, नबी अलैहिस्सलाम का भी किया करें, और फिर उसको नबी अलैहिस्सलाम से जब आपसे साबित ना हो तो फिर आप क्रिश्चियनों की तरफ भाग जाया करिए कि वो भी करते हैं, अपने नबी का मिलाद मनाते हैं, आप भी वही काम शुरू कर दें। हमारी दावत इस्लाह है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के लिए, तमाम बरेलवियों के लिए, कि वो काम ना करें जो नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किए। क्या सहाबा को नहीं पता था कि नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए? क्या सहाबा को नहीं पता था कि वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस का मतलब क्या है? क्या उन्होंने इस नेमत का चर्चा करने में ये काम क्यों नहीं किए? क्या उनके यहाँ जब शादियां होती थी ना, वो खाने नहीं खिलाते थे लोगों को? तो फिर उनको हर साल मिलाद मनाने के अंदर क्या मामला था? क्या चीज माने थी? नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत माने थी, उनका तरीका माने था, या वही चीज उनको रोक रही थी कि हमने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम के उसूल के ऊपर रहना है कि हमने अल्लाह की अताअत करनी है, उसके रसूल की अताअत करनी है, वरना हमारे अमाल जाया हो जाएंगे। और आखिर में एक और चीज, ये क्लिप भी जरा सुनिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का दोबारा। जो उसके मुस्तफा की विलादत का जश्न मनाता है, उस पर सदका और खैरात करता है, चरागा करता है, वलायम करता है, अपनी खुशियां मनाता है, खुदा की इज्जत की कसम, रब्बे कायनात उसे बख्शिश का परवाना अता कर देगा। तो सुना आपने, कहते हैं कि अगर आप मिलाद मनाएंगे तो अल्लाह आपको बख्श देगा। भाई ये किस किताब के अंदर है? ना तो किसी ज़ईफ सनद के साथ, ना मौजूद रवायत के अंदर भी आप ये चीज नहीं दिखा सकते कि जो शख्स मिलाद मनाएगा उसकी बख्शिश हो जाएगी। तो अल्लाह ताला से डरे, अपने फरका वाराना जो आपके अशार हैं, आपके जो शार हैं, वो उनको इजाद करके दीन का नाम ना दें, क्योंकि वो दीन नहीं है। उसके ऊपर जन्नत जहन्नम के फैसले आप तो कर रहे हैं, लेकिन मालिक यौमिद्दीन कल बताएंगे कि क्या उन्होंने ये शरीयत उतारी थी जो आप लोगों को बयान कर रहे हैं। तो आज भी वक्त है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब तौबा कर ले, नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। अल्लाहु अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।